कादम्बरी ने चुराया दीप्ति का बच्चा। जी हाँ, कादम्बरी जो कि अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कादम्बरी जो कि यहाँ पर फिर से एक घिनौना काम करने वाली है। कादम्बरी जो कि रेखा के साथ मिलकर दीप्ति के बच्चे को चुराने का प्लान बनाएगी। जी हाँ, तो क्या वाकई ही कादम्बरी दीप्ति के बच्चे को चुरा लेगी या फिर कादम्बरी का यही दाव उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती है, दीप्ति के होश उठ जाते क्योंकि दीप्ति के सामने खड़ी थी अंजना। जी हाँ, अंजना जो कि ऐसी हालत में दीप्ति के पास आई थी ताकि वह दीप्ति को अश्विन और उसका असली सच बताए। अंजना की हालत इतनी खराब थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे दीप्ति अंजना को संभाल लेती है। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जिसे KN केयर सेंटर से कॉल आता है। अश्विन को कॉल पर यह बताया जाता है कि अंजना जो कि किसी दीप्ति नाम की लड़की से मिलने के लिए गई है। अश्विन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अंजना की हालत कितनी खराब थी। यह चीज अश्विन को काफी अच्छे से पता थी। यहाँ पर बिना देरी करे सीधे पुष्पा को कॉल करता है और उसे बताता है उसे जल्द से जल्द दीप्ति के घर पर आने के लिए कहता है। अश्विन भी दीप्ति के घर के लिए निकल जाता है। अगले पल अंजना और दीप्ति को देखते हैं। अंजना जो कि दीप्ति को कह रही होती है, तुम तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें यह सच बताने के लिए आखिर अश्विन और मेरा रिश्ता है क्या। अंजना कहती है कि मैं जो कि काफी ज्यादा प्यार अश्विन से करती थी, ना सिर्फ मैं बल्कि अश्विन भी मुझसे प्यार करने लगा था। ये बात थी कॉलेज की। इस वक्त तक अश्विन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अश्विन अंजना को कहता है कि अंजना ये सही टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अंजना अश्विन को कहती है कि अश्विन अब यही समय बचा है, दीप्ति को असली सच बताने दो। अंजना कहती है कि दीप्ति, अश्विन और मैं एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन कॉलेज टाइम, आज हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में अश्विन किसी से प्यार करता है तो वह तुम हो। इतना कहकर यहाँ पर अंजना बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर अश्विन और दीप्ति अंजना को उठाने का प्रयास करते लेकिन अंजना यहाँ पर उठ ही नहीं रही थी। अश्विन यहाँ पर डॉक्टर को कॉल करता है। अगले पल डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इस वक्त तक पुष्पा और रोनल भी वहाँ पर आ चुकी थी। डॉक्टर जैसे ही अंजना को चेक करता है उसके बाद डॉक्टर कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर कहता है कि सी इज नो मोर, यानी कि यहाँ पर अंजना की मौत हो चुकी थी। सुनते सभी के होश उठ जाते हैं और खास करके दीप्ति और अश्विन के। कि अंजना को पता था कि उसकी हालत कैसी है लेकिन तब भी वह इस हालत में आई ताकि वह दीप्ति को अश्विन और उसका असली सच बता दे। अश्विन यहाँ पर दीप्ति को कहता है कि दीप्ति में जब सबसे पहले अंजना से मिलने गया था, अंजना की मदद करी थी, जब तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था, इसका मुझे काफी अफसोस भी है। लेकिन आज मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ, क्या मैं अंजना का दोस्त होने के खातिर अंजना का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ? कहती है कि अश्विन यहाँ भी क्या पूछने की बात है, जो किया वह दोस्ती के खातिर करा। दीप्ति अश्विन को अंजना का अंतिम संस्कार के लिए परमिशन दे देती है। अगले पल हम दीप्ति और सोनल को देखते हैं। दीप्ति जो कि अपनी माँ को कह रही होती है, आखिरकार मुझे अश्विन और अंजना का असली सच तो पता लग चुका है। अश्विन जो कुछ भी कर रहा था वह अपनी दोस्ती के लिए ही कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अश्विन को माफ कर दिया है। अभी तक मैंने अश्विन को माफ नहीं करा है। अश्विन चाहता तो ये सारी चीजें मुझे पहले बता देता, लेकिन अश्विन ने ऐसा नहीं करा। नहीं पर हम सभी को देखते हैं जो कि अश्विन से काफी खुश थे। अश्विन जो कुछ भी कर रहा था वह अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा था। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर दीप्ति आ जाती है। अब दीप्ति को देखकर अश्विन काफी ज्यादा खुश होता है। अश्विन को यह लग रहा था कि यहाँ पर दीप्ति वापिस अपने घर पर आने वाली है। उन्हें तो ऐसा ही वाला था, लेकिन यहाँ पर दीप्ति की एक शर्त थी। जी हाँ, दीप्ति जो कि पुष्पा को कहती है कि माँ, चाहते हो ना कि मैं इस घर में आऊँ? इस घर में जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे जो 2 बच्चे होंगे उनमें से मैं एक बच्चा प्रार्थना को दूंगी। वह बच्चा प्रार्थना का ही कहलाएगा।
मेरी इस बात को मानोगे मैं इस घर में वापिस आ जाऊंगी। यदि आप मेरी इस बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने मायके वापिस चली जाऊंगी। दीप्ति की यह शर्त सुनकर प्रार्थना कहती है, भाभी मुझे गर्व है कि आप मेरी भाभी हो। आज के जमाने में कौन किसी के लिए ऐसा करता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपकी यह बात नहीं मान पाऊंगी, क्योंकि सभी घर वाले यह नहीं चाहते हैं कि आप आपकी एक संतान मुझे दो। इसलिए मैं इन सभी बड़ों के खिलाफ जाकर कि यह बात नहीं मान सकती हूँ। पर प्रार्थना को और सभी को समझाती है तीनों संतान घर में तो ही रहेगी। यहाँ पर दीप्ति को समझाती है कि दीप्ति ने यह फैसला कर लिया था कि वह घर में तभी आएगी जब सभी उसकी यह शर्त मानेंगे। इतना कहकर दीप्ति वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम अश्विन और पुष्पा को देखते हैं। अश्विन जो कि दीप्ति के इस फैसले से काफी नाराज था। अश्विन यह नहीं चाहता था कि वह उसकी एक संतान किसी और को दे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा अश्विन को समझाती और कहती है, अश्विन या तुझे अब दीप्ति की बात मान लेनी चाहिए, दीप्ति का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। दीप्ति ने यह फैसला उसके लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए लिया है। पुष्पा ने तो यहाँ पर दीप्ति की शर्त मान ली थी और इसी खूबसूरत सीन के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी जो कि अपनी घिनौनी चाल को फिर से चलेगी। जी हाँ, कादम्बरी जो कि यहाँ पर दीप्ति के एक बच्चे को चुराने का प्लान बनाएगी। कादम्बरी जो कि रेखा के साथ मिलकर यह तो पता लगा लेगी दीप्ति की डिलीवरी किस हॉस्पिटल में और किस दिन होने वाली है। ये सारी जानकारी पता लगाने के बाद यहाँ पर कादम्बरी जो कि रेखा के साथ मिलकर यह प्लान बनाएगी कि वह दीप्ति के बच्चे को चोरी करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी अपने इसी प्लान में फंसने वाली है। ना सिर्फ यहाँ पर कादम्बरी का प्लान फ्लॉप होगा बल्कि कादम्बरी की सच्चाई सभी के सामने आएगी कि किस तरह कादम्बरी उन्हें इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। जी हाँ, अगर आपको यह जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। उस पर मैं कल एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का यह रिकेप कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड और आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।